नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ जो हमला किया उसमें अब तक लगभग 1000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 5000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी हैं। ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसी फोटो वहां से आ रही है कि आप उसको देख भी नहीं सकते। 40 ऐसे बच्चों के शव सामने आए हैं जिनको, छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जला दिया गया है। गर्भवती महिलाओं का पेट फाड़कर उनके गर्भ से बच्चों को निकालकर और काट कर फेंक दिया गया है। इतने विभत्स दृश्य कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा कि ये जो हमास है ये आईएस से भी ज्यादा बुरा है। कोई भी देखेगा तो वो बोलेगा। लेकिन आप ये बात जानते हैं क्या कि भारत के अंदर ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे संगठन हैं जो इस हमास के समर्थन में उतरे हैं। आप देखिए कि यहां ओवैसी, कांग्रेस, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड, ये सब जो है अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इजराइल है ये तो इन्होंने अत्याचार किया था और इसलिए उसके बदले की कार्रवाई हो रही है। अब आप सोचें कि इस तरह की बात करने वाले लोग जो है अब ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो युद्ध है ना ये इजराइल की क्रूरता की और मस्जिद की प्रतीकात्मक लड़ाई है, यानी जो क्रूर है वो इजराइल को बता रहे हैं। ओवैसी साहब उसके पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, हिंसा मुर्दाबाद। ओवैसी जी एक राजनीतिक दल के नेता हैं, सांसद हैं। वो अगर हिंसा को मुर्दाबाद कहें ये अच्छी बात है, वो कहें मस्जिद अल-अक्सा आबाद रहे, ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी एक धार्मिक स्थल के लिए यदि ये कहते हैं कि वो आबाद रहे, रहना ही चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल किसी भी पंथ मजहब के मानने वालों का हो, वो आबाद रहे, वो अच्छा है, क्योंकि उसी से लोग जुड़कर अपना कम से कम पंथ और धर्म के बारे में जानते हैं। वो पूजा का स्थल है, हर दुनिया का पूजा स्थल आबाद रहना ही चाहिए, कोई आपत्ति इसमें किसी को नहीं हो सकती। लेकिन आप जब ओवैसी ये कहेंगे कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन से ओवैसी जी का क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है? फिलिस्तीन से ओवैसी जी को क्या लगाव है? आज फिलिस्तीन की जिंदाबाद ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां के रहने वाले जो आतंकवादी संगठन है, खूंखार आतंकवादी संगठन, वो इजराइल पर हमला कर रहा है। और इसलिए ये हमास जिंदाबाद कहने के बजाय ये कह रहे हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। बस फर्क इतना ही है कि ये आवरण ओढ़ लिया है और उस आवरण को ओढ़कर ये उस हमास खूंखार आतंकवादियों के हमले को जायज ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो तो आपका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। हालांकि इसको लेकर भी चर्चा है कि ये पर्सनल बोर्ड क्यों होना चाहिए, लेकिन है वो विवाद पे मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन वो आप भारत के मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, भारत के मुस्लिमों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो फिर आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? और अगर फिलिस्तीन से लेना देना है तो ओवैसी जी एक सांसद हैं, बैरिस्टर भी हैं, उनको कहना चाहिए हिंसा मुर्दाबाद। ये बस वहीं तक ठीक है, क्योंकि हिंसा ना तो इजराइल के द्वारा की गई ठीक है, ना वो फिलिस्तीन के द्वारा की गई है। लेकिन एक सवाल है, ये दोनों हिंसाओं को एक पलड़े में तोल रहे हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया कि ये जो है इजराइल की क्रूरता के कारण से ये प्रतिक्रिया हो रही है, तो मेरा एक सवाल है कि क्या कहीं भी इजराइल की तरफ से ऐसा कोई एक दृश्य दिखा सकते हैं कि इजराइल ने इतने अत्याचार किए हों कि वहां फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को जिंदा जला दिया हो, गर्भवती महिला का पेट फाड़कर उसका भ्रूण निकाल लिया हो, कोई एक सैनिक पकड़ा है उसका सीना चीरा जा रहा है छुरे से और फिर उसका दिल निकाल करके इजराइल के जो सेना है उसके सैनिक खाते हुए नजर आए हों, महिलाओं को अपहरण करके ले गए हों फिलिस्तीन की और फिर उनके साथ रेप किए हों, पेट्रोल डालकर भीड़ को चारों तरफ से घेरकर महिलाओं के जलते दृश्य वीडियोज आए हैं। ये किसी भी कहीं इजराइल के सैनिक ने किया है? फर्जी वीडियो आप कुछ भी बना सकते हैं, नैरेटिव चल रहा है,
फर्जी वीडियो शूट किए जा रहे हैं और उसको प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन क्या आज तक कभी कहीं फिलिस्तीन के किसी भी एक राजनीतिक दल के नेता ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस तरह के विभत्स दृश्य का वर्णन किया है कि साहब हमारे ऊपर इजराइल ने इस तरह के हमले किए? नहीं। तो फिर हमास का हमला इजराइल के हमले के बराबर कैसे है? इजराइल की सेना आत्मरक्षा में कदम उठा रही है। क्या इजराइल की सैनिकों ने, क्या इजराइल के जो बाकी नागरिक हैं उन्होंने कोई इस तरह के अत्याचार किए हैं कि साहब 5000 मिसाइल, सोचिए, सुरंग बना दी अंदर अंदर, वहां से आए और संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, वहां आकर गोलीबारी करके लोगों को मार दिया, महिलाओं को उठाकर ले गए। इसको कैसे जायज ठहराया जा सकता है? लेकिन ओवैसी जी जिंदाबाद कर रहे हैं उस फिलिस्तीन की जो आतंकवादियों को पालता है। तो सोचिए, कल को अगर पाकिस्तान का कोई आतंकवादी संगठन भारत में इसी तरह का हमला करता है, जिसकी धमकी भी दी गई है कि जैसा हमास ने वहां किया है ऐसा हम भारत में भी करेंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो कल को ओवैसी जी क्या पाकिस्तान जिंदाबाद करेंगे? क्योंकि उनके धर्म के लोग वहां रहते हैं, उनके मजहब के लोग वहां रहते हैं। किसके कारण से? मतलब क्या कारण है कि वो जो फिलिस्तीन जिंदाबाद ओवैसी जी ने बोला है उसके पीछे का कारण क्या है? केवल इसलिए ना कि जिस मजहब को वो मानते हैं उसी मजहब के मानने वाले उस देश में रहते हैं। तो दुनिया में जहां भी इनके मानने वाले रहेंगे, इनके मजहब के मानने वाले लोग रहेंगे, ये उसके साथ खड़े होंगे। तो फिर तो पक्का हो गया ना कि पाकिस्तान भी जिस दिन भारत के ऊपर आक्रमण करेगा या भारत के साथ पाकिस्तान की लड़ाई जिस दिन भी छिड़ी, भारत की पीओके को कब्जाया हुआ है उन्होंने, हमारा भारत भी आज नहीं तो कल अपना पीओके वापस लेने के लिए युद्ध करेगा ही। तो क्या ओवैसी जैसे राजनीतिक दल के नेता या मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है, भारत का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, वो जो ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड है, वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदस्य पूरे मुसलमानों को इस पक्ष में खड़ा करेंगे कि वो पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं? ये है मानसिकता जिससे इस देश के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी मानसिकता का पता लगता है। और ये आपके और मेरे लिए बड़े खतरे की बात है, पूरे देश के लिए खतरनाक बात है। आप देखिए, कांग्रेस इतना पुराना दल है, उसने बाकायदा CWC की मीटिंग करी और उसमें प्रस्ताव पास किया। और आज जब वो चुनाव हो रहे हैं 4 राज्यों में और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर प्रहार कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से हमास के आतंकवादियों के साथ कांग्रेस खड़ी होती है, कि जब CWC की मीटिंग में बाकायदा प्रस्ताव पास किया जाता है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। किसके साथ खड़े हो? फिलिस्तीन वो देश है जिसने आतंकवादियों को, हमास के जैसे आतंकवादियों को पाला है। इसी तरह जो आप देखते हैं कि ISIS को पालने वाले या लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जितने संगठन हैं, ये जो भी उसको पालता है, क्या उसका दोष नहीं है? पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी संगठन पल रहे हैं, क्या पाकिस्तान की सेना या पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है? सरेआम वो रैलियां करते हैं, सरेआम वो भाषण करते हैं, सरेआम वो घूमते हैं और मजाल है वहां की सेना और उसके खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि पालना पोसना तो वही कर रहे हैं, हथियार भी वही दे रहे हैं, पैसा भी वही दे रहे हैं और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं आतंकवाद के जरिए। तब फिर पाकिस्तान को कोई कैसे जिंदाबाद कह सकता है जो भारत का नागरिक है, जो भारत का रहने वाला है? पाकिस्तान मुर्दाबाद ही है, मुर्दाबाद ही रहेगा और उस दिन तक पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा जिस दिन तक पाकिस्तान इस नक्शे से नहीं मिट जाता, क्योंकि वो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, आए दिन हमारे सैनिकों पर प्रहार करता है, आए दिन छुपकर वार करता है, कभी खालिस्तानी मूवमेंट भारत में चलाता है तो खालिस्तानी आतंकवादियों को भेजता है, पीछे से चीन फंड करता है, तो वो भारत का नुकसान कर रहा है आए दिन। आज तक आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जिसको सेना ने कवर फायर दिया है, हमेशा घुसपैठ कराने के लिए कवर फायर दिया है, कारगिल किया पाकिस्तान ने, वो पाकिस्तान, वो उसका कोई जिंदाबाद की बात कैसे सोच सकता है? आज कुछ लोग भारत में बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब इजराइल ने जो है वो फिलिस्तीन की जमीन कब्जाई हुई है, जबकि ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, UN के द्वारा किया गया समझौता है। लेकिन मान भी लें कि आप कह रहे हो कि हमास के आतंकवादी महिलाओं के साथ क्रूरता, अत्याचार, बलात्कार, बच्चों को जिंदा जलाना,
सैनिकों की गर्दन काटना, उनका सीना चीरकर दिल निकालकर खाना, अगर ये इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपनी जमीन खाली करानी है और आप उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हो, तब फिर क्या पाकिस्तान ने 1947 में जो हमारी जमीन ली, भारत के 2 टुकड़े किए और एक बांग्लादेश भी हमारे देश का टुकड़ा है, क्या वो हमें भारतीयों को वापस ले लेना चाहिए कि नहीं? क्या विचार है इसके बारे में ओवैसी जी का? क्या वो सबसे आगे चलेंगे पाकिस्तान के वापसी के लिए, बांग्लादेश की वापसी के लिए? भारत का ही भूभाग था, लेकिन ना, यहां इनका विचार यह है कि नहीं, ये तो अलग ही रहना चाहिए। और इसलिए दोहरी मानसिकता वाले लोग इसको जनता पहचाने। मैं तो कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर संज्ञान लें। देश की सरकार इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार है और 24 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार जनता बनाएगी, लेकिन उसके पहले मोदी जी इस मामले में एक कानून बनाएं, जो भी इस तरह की एक्टिविटी करे, नारेबाजी करे, जो भी देश के दुश्मनों के बारे में जिंदाबाद बोले, उसको राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल के अंदर डाल देना चाहिए। नहीं तो ये आज छोटी सी बात कोई छोटा सा नेता बोल रहा है, कल को ये पूरे लोग इकट्ठे होकर के, जिस तरह से आज दुनिया के कई देश हमास के आतंकवादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं, इसी तरह ये एक दिन नासूर बन करके भारत में अत्याचार करने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। ये इसीलिए हुई है कि अभी तक कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है, तो मोदी जी को भी चाहिए कि ये तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो और ऐसा तुष्टीकरण करने वाले, चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो AIMIM के ओवैसी हो, इनके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए कि ये इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं कि जो आतंकवाद को पालने वाले देश हैं, ये उसका जयकारा कैसे लगा सकते हैं। मुझे कानून का जानकारी नहीं है, ओवैसी जी खुद कानून के जानकार हैं, लेकिन आप में से जो राष्ट्रभक्त वकील हों, जिनको कानून की जानकारी हो, आप बताएं, क्या ऐसे में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, हो सकती है कि नहीं? वंदे मातरम।